नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आज आपके लिए लाई हूं मैं एक व्यंग्यात्मक कहानियां और लेख आपने काफ़ी पढ़े होंगे। आज एक व्यंग्यात्मक लेख मेरे मित्र सौरभ जैन की तरफ से का लिखा हुआ, जिनकी दो पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनका नाम है भारत भाग्य विधाता व डेमोक्रेसी स्वाहा, जो कि आपको अमेज़न से उपलब्ध हो सकती हैं। ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी व्यंग्यात्मक पुस्तकें हैं। तो इस व्यंग का शीर्षक है गुमशुदा नैतिकता की तलाश। पिछले दिनों एक बुजुर्गवार अपनी लाठी के सहारे थाने की सीढ़ियां चढ़ दरोगा की मेज तक पहुंचे। थाने में एक वयोवृद्ध को आता देख दरोगा ने हथेली पर तंबाकू रगड़ते हुए पूछा, क्यों दादाजी, बहू बेटे परेशान कर रहे हैं ना? बुजुर्ग ने इनकार की मुद्रा में सिर हिलाते हुए दरोगा की इस आशंका को निर्मूल कर दिया। इस दौर में भी संस्कृति और संस्कारों की लाज रखे जाने से दरोगा हैरान था। 25 बरस की अपनी पुलिसिया नौकरी के अनुभव और फरियादी को देखते ही शिकायत बताने का गुरूर चूर होने से दरोगा के चेहरे पर मायूसी छा गई। लेकिन उस मायूसी से भी बड़ा सवाल था, आखिर मामला क्या होगा? बेहद गंभीर स्वर में बुजुर्गवार बोले, दरोगा साहब, मुझे अपने नेताजी की नैतिकता की गुम होने की रिपोर्ट लिखवानी है। यह फरियाद सुनते ही थाने का सारा स्टाफ भौंचक रह गया। आखिर नेताजी के पास यह कौन सी बेशकीमती चीज़ है? इस बात से सभी हैरान थे। तभी ऐसा ही बोल पड़ा, नेताजी की नैतिकता को पुलिस भला कैसे ढूंढ सकती है? बुजुर्ग ने पलटकर पूछा, जब आप उनकी भैंस मुर्गियां ढूंढ सकते हैं तो फिर नैतिकता क्यों नहीं? बुजुर्ग की इस हाजिर जवाबी ने दरोगा को बगलें झांकने पर मजबूर कर दिया। अपने लिए रोजगार की मांग करने वाले नौजवानों की आवाज़ तो लाठियों डंडों के दम पर दबाई जा सकती थी। हमारी पुलिस को उसका लंबा अनुभव भी है, लेकिन नैतिकता तलाशने की मांग करने वाले बुजुर्ग को किस प्रकार से संतुष्ट किया जाए? यह सवाल पूरे थाने के लिए एक चिंता का विषय बन गया। आखिर थानेदार ने रास्ता निकालने की कोशिश की। सर, आप बेईमानी, भ्रष्टाचार और मिलावट के खिलाफ रपट लिखा लो, इन्हें तो अब ढूंढने जाना भी नहीं पड़ता। लेकिन बुजुर्ग अड़ गए, नहीं भाई, मुझे तो अपने नेता की गुम नैतिकता ही चाहिए। बुरी तरह फंसे दरोगा ने पूछा, नैतिकता ढूंढकर आखिर आप करेंगे क्या? बुजुर्ग बोले, करना क्या है, सीधे उससे इस्तीफा लूंगा। अब दरोगा की स्थिति आम जनता की तरह लाचार हो चुकी थी। उसने बुजुर्ग नागरिक को समझाने का हर जतन करके देख लिया, मगर वह टस से मस नहीं हुई। अंत में उसने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए मामला अपने थाना क्षेत्र का होने से ही इनकार कर दिया। बकौल दरोगा जी, नेताजी की नैतिकता उनके थाना क्षेत्र में न तो लापता हुई और न ही यहाँ उसे किसी ने देखा।